प्रातरावाहयेत् देवी प्रातरेव प्रवेशयेत् प्रातः प्रातश्च संपूज्य प्रातरेव विसर्जयेत्। प्रातः काल आवाहन, प्रातः काल प्रवेश, प्रातः काल विसर्जन, जो भी पूजा करनी है प्रातः करनी है। लेकिन 16 घड़ी का त्याग कलश स्थापन में क्यों करना है? राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज नवरात्रा की कलश स्थापन विषय में एक विशेष चर्चा के साथ हम आए हैं। चर्चा पर आने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिकतम मित्रों के साथ साझा कर दीजिए। आइए चर्चा पर आते हैं। कलश स्थापन प्रतिपदा को 16 घड़ी के बाद करने की विधि कही गई है। देवी पुराण का वचन है कि 16 घड़ी त्याग कर ही करना चाहिए। अब इसका क्या मतलब होगा? क्या प्रतिपदा को दिन का 16 घड़ी त्याग करके उसके बाद कलश स्थापन करनी चाहिए? 30 घड़ी दिन में होता है, 16 घड़ी का मतलब दोपहर तक त्याग कर दें, उसके बाद ऐसा अर्थ है क्या? आद्या षोडश नाड़ीस्तु लब्ध्वा यः कुरुते नरः कलश स्थापनम तत्र हरिष्टम जायते ध्रुवम। 16 घड़ी के अंदर जो भी कलश स्थापन किया जाता है वह अरिष्ट प्रदायक होता है, अनिष्ट कारक होता है। इसलिए 16 घड़ी का त्याग करना चाहिए। 16 घड़ी के बाद ही कलश स्थापन करनी चाहिए। इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ ये होता है कि प्रतिपदा तिथि का 16 घड़ी, प्रारंभ की जो 16 घड़ी है उस 16 घड़ी का त्याग करना आवश्यक होता है। प्रातरावाहे तो ठीक है, प्रातरावाहन करना चाहिए, लेकिन यदि प्रतिपदा सुबह को प्रातः काल ही आरंभ हो रही है तो उस समय प्रतिपदा का आरंभ से 16 घड़ी का त्याग करने की विधि कही गई है कि प्रतिपदा के आरंभ में 16 घड़ी के अंदर कलश स्थापन न करें, ये अरिष्ट कारक होता है। यद्यपि इस वर्ष ऐसा नहीं है, 16 घड़ी पूर्व ही व्यतीत हो जाती है, सूर्योदय से पूर्व ही प्रतिपदा की 16 घड़ी व्यतीत हो जाती है। ऐसी बात इस वर्ष नहीं है, लेकिन ये नियम है कि यदि ऐसा हो, ऐसा कब होगा? जब सूर्योदय के समय, सूर्योदय से कुछ समय पहले प्रतिपदा का आरंभ होगा। यानी अमावस्या यदि 60 दंड की दिन रात मानी जाती है औसत रूप से, तो 60 में से 16 घटा दे 44 दंड। यदि अमावस्या का मान 44 दंड से अधिक होगा, यानी 45 दंड हुआ, तो अगले दिन एक घड़ी एक दंड प्रतिपदा त्याज्य मानी जाएगी। यदि 50 दंड अमावस्या हो तो अगले दिन 50 दंड हो तो 6 दंड यहाँ पर शेष बचेगा। अगले दिन प्रतिपदा का 6 दंड कलश स्थापन के लिए निषेध मानना चाहिए, नहीं करनी चाहिए। इसी तरह यदि 55 दंड अमावस्या हो तो 11 दंड बचेगा। 11 दंड प्रतिपदा का अगले दिन कलश स्थापन के लिए त्याज्य होगा, छोड़ना चाहिए, उस समय नहीं करना चाहिए। ये विधान है इस 16 घड़ी त्याग का। ये मतलब है कि 16 घड़ी त्याग करें प्रतिपदा का। क्या तात्पर्य है? तो ये तात्पर्य है कि प्रतिपदा तिथि जब आरंभ हो रही हो उस समय से उसके 16 घड़ी तक कलश स्थापन नहीं करनी चाहिए। अब इसके बाद और कुछ भी विधि विशेष कही गई है, जैसे चित्रा नक्षत्र का भी निषेध किया गया है कि चित्रा नक्षत्र में भी नहीं करना चाहिए। और वैधृति योग की भी निंदा की गई है। वैधृति योग भी कलश स्थापन के लिए नवरात्रा में विशेषकर निषिद्ध किया गया है कि चित्रा नक्षत्र और वैधृति योग में कलश स्थापन न करें। अब यदि संपूर्ण हो, शाम तक चित्रा नक्षत्र भी हो और वैधृति योग भी हो तो क्या करेंगे? करना तो प्रातः करना है। और यहाँ पर यदि शाम तक हो तो
तो यहाँ पर विधान दिया गया है कि 2 चरण, चरण का तात्पर्य 4 भाग, चौथा भाग, यानी 4 चरण कीजिए और पहला 2 चरण जो होता है उसको त्याग दीजिए, यानी आधा, चित्रा नक्षत्र का आधा भाग, पूर्वार्ध भाग त्याग कर दीजिए और वैधृति नक्षत्र का वैधृति योग का पूर्वार्ध त्याग कर दीजिए। इसके बाद कलश स्थापन किया जा सकता है। ये एक विधि कही गई है, तो इसका विशेष विचार नहीं किया जाता है, क्योंकि अधिकतर प्रतिपदा अल्पकालीन ही होती है, या तो दोपहर तक होगी या दोपहर से भी कम होगी, क्योंकि मुहूर्त मात्रा भी कर्तव्या भी कहा गया है। यदि मुहूर्त मात्र भी प्रतिपदा है तो उसी दिन कलश स्थापन करना चाहिए, नवरात्रा का आरंभ करना चाहिए। तो इस स्थिति में वैधृति योग या चित्रा नक्षत्र की अवधारणा निर्मूल हो जाती है, इसका विचार करना अनावश्यक हो जाता है। इसका विचार कब किया जाएगा? जब प्रतिपदा तिथि संपूर्ण दिन हो और चित्रा नक्षत्र वैधृति योग भी संपूर्ण दिन हो, या 2 चरण इसका पूर्वार्ध कुछ काल के लिए प्राप्त हो रहा हो, प्रातः काल कुछ काल के लिए प्राप्त हो रहा हो। यदि आरंभ ही सुबह में चित्रा का हो, यदि वैधृति का आरंभ ही सुबह में हो, तब यदि संपूर्ण दिवस ये त्याज्य काल ही रहे तो क्या करना चाहिए? वैधृति का और चित्रा का अर्ध भाग जो त्यागने की बात है, यदि सूर्योदय के समय आरंभ होगी तो दिन भर इसका आधा भाग व्याप्त रहेगा, तो कलश स्थापन कब करना चाहिए? तो उसके लिए कहा गया है कि दोपहर में जो अभिजित मुहूर्त होता है, उस स्थिति में अभिजित मुहूर्त में कलश स्थापन करनी चाहिए। लेकिन ये विधि किसके लिए मान्य है, किसके ऊपर प्रभावी होगा? जो अपने लिए ब्राह्मण को व्यक्तिगत रूप से रखकर जो अनुष्ठान करते हैं, नवरात्रा करते हैं, जो अपने पुरोहित से करवाते हैं, यानी पुरोहित अन्यत्र भी 10 जगह 20 जगह 25 जगह जाते हैं करवाने के लिए, तो उन यजमानों के ऊपर ये नियम लागू नहीं किया जा सकता, प्रभावी नहीं होगा, क्योंकि एक समय में सभी यजमानों के यहाँ पुरोहित का जाना संभव नहीं है। एक समय में सभी यजमानों के यहाँ कलश स्थापन करा देना किसी पुरोहित के लिए संभव नहीं है। तो उस स्थिति में इसका विचार अनावश्यक हो जाएगा। करना चाहिए, लेकिन इसका विचार यदि आपको करना है तो आपको व्यक्तिगत रूप से ही अपने लिए ब्राह्मण की व्यवस्था करनी होगी। यदि आप व्यक्तिगत रूप से अपने लिए ब्राह्मण की व्यवस्था करते हैं, रखते हैं, तब आप इस विषय का, इस विधि का इस तरह से कलश स्थापन के लिए विशेष मुहूर्त का निर्धारण करवा सकते हैं, तब आपके लिए विचारणीय है, अन्यथा ये विचारणीय नहीं है। आज की यही चर्चा थी, फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।